हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होगा सबसे पहले कि वर्क डन हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, तो वो होता है W = -q/dV के बराबर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क डन होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं कि आगे होगा नॉर्मल वर्क डन लिखेंगे यहाँ पे, जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब इसको लिखेंगे, फोर्स को QE भी लिख सकते हैं, लिख देंगे इस तरीके से और DR लगा देंगे और वेक्टर का साइन लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, और इसके बाद QE DR cos थीटा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो चलिए अब आगे, और ये जो है हमारा वो इक्वेशन 1 था और ये जो होगा हमारा इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा कि Q - Q/dV = QE DR cos थीटा। अब हम लोग यहाँ से अगर E cos थीटा निकालेंगे तो बाकी सबको उधर भेज देने पे हम लोग को क्या रिजल्टेंट मिलेगा, ये मिलेगा -dV/dr। ठीक है, अब इस cos थीटा को उधर भेज देंगे अगर करके, तो यहाँ पे फाइनल हमको ये मिलेगा E = -dV/dr। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन हो रहा है हमारा, और ये जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डेल्टा होगा, डेल्टा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 Newton per coulomb exists at the vertical downward direction. Find the increasing of the electric potential to given to throughout the height of the 50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -10 न्यूटन पर कूलम, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे डीवी निकालना है हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और DR कितना दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ 15 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, तो ये होगा हमारा DR, और यहाँ पे इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब चलिए ऊपर वाले फार्मूला को पुट करते हैं, ये वाला होगा फार्मूला हम लोग को पता है, और इस फार्मूला को अगर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देंगे। ओके, -10 और यहाँ पे DR का हो जाएगा हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब E = -dV/dr। अब इस इक्वेशंस का हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसका तो क्या होता है, VA/VB = E.T। ओके, ये D जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 आज का। तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये जो होगा आपका, ये पोटेंशियल को अगर इस तरीके के फॉर्म में भी लिखेंगे, VA - VB के फॉर्म में, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाला आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस इफ 1/E इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ x, y। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल इनिशियल वाला है V0 जो क्वेश्चन है में दिया हुआ है, और V0 से लेके Vx, y तक जाना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग x, y लिख देंगे, किसी कोऑर्डिनेट पे है ये। तो अभी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, E.D डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को Ex रख देंगे, EXi कैप प्लस EY J कैप, और यहाँ डॉट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप। अगर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और V0 जो है हम लोग उसको इस साइड ला देंगे, और बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इसी साइड रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ये बन जाएगा आपका, तो ये होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। तो चलिए आज का अब ये देख लेते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज
Q due to the remaining रिंग। अगर कोई Q चार्ज है, देख लीजिए, सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे। अगर उसमें सेंटर पे एक चार्ज Q है और दो एक चार्ज हैं, अगर कोई दो या दो से अधिक चार्ज हैं और ये इस पर फोर्स लग रहा है, अगर इसमें इनके बीच में कोई एंगल हो और F1 और ये F2 और ये F3 लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, कहीं भी रिंग में चार्ज पार्टिकल होते हैं सरफेस पे, इस तरीके से होंगे, तो F1 अगर चार्ज हम लोग को निकालना होगा सेंटर वाला, तो वो इस तरीके से निकालेंगे, √F2² प्लस F3², ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का शॉर्ट ट्रिक 2। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज Q, टू स्मॉल पीसेस ईच विथ चार्ज Q आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग Q ड्यू टू द रिमेनिंग रिंग। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे और यहाँ पे एक चार्ज, दो चार्ज है, 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, Q', और यहाँ पे फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3 लग रहा है। तो अगर हम लोग को फोर्स 1 निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक, और बस। और फोर्स 1 एंड फोर्स 2 दोनों का, फोर्स 2 एंड फोर्स 3 जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो है सेंटर चार्ज से वो सेम है, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो F2 F3 जो है वो बराबर है, अभी मैंने कहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि रिंग में जो होता है रेडियस तो हर तरफ सेम होता है, ठीक है। F² प्लस F², अब इसको करेंगे तो 2F² हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो √2 F का वैल्यू डाल देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q' अपॉन R का स्क्वायर। Q और Q' के बीच का है, तो उन दोनों के बीच का ही चार्ज लिखेंगे, और डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो √2, अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग F मान लें, पूरे वैल्यू को F मान लें, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 इसको पूरा F मान लेंगे तो F, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।